दर्द एक ऐसा अनुभव जो हर इंसान महसूस करता है। हमें चोट या नुकसान के खतरे का संकेत देता है। एक छोटी सी चुभन से लेकर एक तेज दर्द तक, दर्द कई तरीकों से प्रकट हो सकता है। हर एक की अपनी विशेषता और इंटेंसिटी होती है। सूजन, जो अक्सर दर्द के साथ आती है, चोट या संक्रमण के प्रति शरीर की नेचुरल रिस्पॉन्स है। हालांकि सूजन हीलिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन लगातार या ज्यादा सूजन से तकलीफ हो सकती है और रिकवरी में बाधा आ सकती है। जरा एक मोच वाले टखने की कल्पना करो। शुरुआती तेज दर्द चोट का संकेत देता है। दर्द के बाद टखना सूज सकता है, छूने पर गर्म हो सकता है और लाल दिखाई दे सकता है। ये सभी सूजन के लक्षण हैं। यह इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स घायल जगह की रक्षा करने, आगे के नुकसान को सीमित करने और उपचार प्रक्रिया शुरू करने में मदद करती है। हालांकि अगर सूजन अपनी प्रोटेक्टिव रोल से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो यह दर्द और अकड़न का कारण बन सकती है, जिससे नॉर्मल एक्टिविटी में वापसी में देरी हो सकती है। जैसे दर्द और सूजन आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ही उनसे निपटने के तरीके भी होते हैं। जहां आराम, बर्फ और कंप्रेशन जैसे सिंपल मेजर्स मामूली चोटों के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं, वहीं ज्यादा समय तक बने रहने वाले दर्द और सूजन के लिए दवाओं के यूज की आवश्यकता हो सकती है। उपलब्ध दवाओं में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs नामक एक क्लास दर्द को कम करने और सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दवाएं, जो ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन दोनों तरह से उपलब्ध हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में शामिल स्पेसिफिक पाथवेज को लक्षित करके काम करती हैं। दर्द और सूजन के अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स और उनके मैनेजमेंट में NSAIDs की भूमिका को समझकर व्यक्ति अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में अपने हेल्थ केयर के बारे में इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। यह नॉलेज व्यक्तियों को उनके ट्रीटमेंट प्लान्स में सक्रिय रूप से भाग लेने और दर्द और सूजन की स्थिति में जीवन की बेहतर क्वालिटी के लिए प्रयास करने का अधिकार देता है। उपलब्ध कई NSAIDs में इटोरिकॉक्सिब विभिन्न स्थितियों से जुड़े दर्द और सूजन के मैनेजमेंट के लिए एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में सामने आता है। नुकोक्सिया ब्रांड नेम के तहत विकसित और मार्केटेड इटोरिकॉक्सिब NSAIDs के एक स्पेसिफिक क्लास से संबंधित है, जिसे COX-2 इनहिबिटर्स के रूप में जाना जाता है। ये इनहिबिटर्स चुनिंदा रूप से SOX2 एंजाइम को लक्षित करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस जो दर्द और सूजन में योगदान करते हैं। COX-2 पर ध्यान केंद्रित करने की इटोरिकॉक्सिब की क्षमता इसे पारंपरिक NSAIDs से अलग करती है, जो COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम्स को रोकते हैं। जहां COX-2 मुख्य रूप से सूजन में शामिल है, वहीं COX-1 पेट की परत की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनिंदा रूप से COX-2 को रोककर इटोरिकॉक्सिब प्रभावी दर्द और सूजन से राहत की क्षमता प्रदान करता है, जबकि पारंपरिक NSAIDs से जुड़े गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स के जोखिम को कम करता है। इटोरिकॉक्सिब जैसे COX-2 इनहिबिटर्स के विकास ने दर्द प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस जैसी स्थितियों से राहत पाने वाले व्यक्तियों के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है। ये स्थितियां, जो अक्सर लगातार दर्द और सूजन की विशेषता होती हैं, व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी को काफी प्रभावित कर सकती हैं, गतिशीलता को सीमित कर सकती हैं और दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। दर्द और सूजन के मैनेजमेंट में इटोरिकॉक्सिब की एफिकेसी पारंपरिक NSAIDs की तुलना में इसके अनुकूल साइड इफेक्ट प्रोफाइल के साथ ने इसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए अपने पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट प्लान्स तैयार करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल बना दिया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इटोरिकॉक्सिब सभी दवाओं की तरह पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस के अपने सेट के साथ आता है। इटोरिकॉक्सिब को अपनी दर्द प्रबंधन रणनीति के हिस्से के रूप में मानने वाले व्यक्तियों के लिए इन पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की कल्पना करो, जिसमें विभिन्न इंस्ट्रूमेंट सद्भाव में बज रहे हैं। मानव शरीर में COX-1 और COX-2 जैसे एंजाइम्स कंडक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो जटिल पाथवेज को व्यवस्थित करते हैं, जिससे दर्द और सूजन होती है। इटोरिकॉक्सिब एक कुशल संगीतकार के रूप में कदम रखता है। चुनिंदा रूप से SOX2 इंस्ट्रूमेंट को शांत करता है, जिससे शरीर की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को नियंत्रित किया जाता है। साइक्लोऑक्सीजनेज 2 या COX-2
प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस जो दूध के रूप में कार्य करते हैं, दर्द के संकेतों को प्रसारित करते हैं और सूजन को बढ़ावा देते हैं। जब ऊतकों को चोट लगती है या सूजन आ जाती है तो COX2 हरकत में आ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्पन्न करता है जो तंत्रिका अंत को संवेदनशील बनाता है, जिससे हमें दर्द के बारे में अधिक जागरूकता होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स लालिमा, सूजन और गर्मी में भी योगदान करते हैं, जो सूजन की विशेषता है। इटोरिकॉक्सिब अपने सटीक लक्ष्यीकरण के साथ COX2 एंजाइम को बांधता है, प्रभावी रूप से इसकी गतिविधि को रोकता है। यह इनहिबिशन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन को कम करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करता है और दर्द को कम करता है। चुनिंदा रूप से COX2 को लक्षित करके इटोरिकॉक्सिब COX1 के साथ हस्तक्षेप को कम करता है, जो एंजाइम पेट की परत की रक्षा और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके विपरीत पारंपरिक NSAIDs COX1 और COX2 दोनों को रोकते हैं, जिससे प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। जबकि यह व्यापक इनहिबिशन दर्द और सूजन के प्रबंधन में प्रभावी हो सकता है, यह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स जैसे पेट के अल्सर और रक्तस्राव के जोखिम को भी बढ़ाता है। इटोरिकॉक्सिब का चयनात्मक COX2 इनहिबिशन अधिक लक्षित दृष्टिकोण प्रदान करता है, संभावित रूप से इन जोखिमों को कम करता है। इटोरिकॉक्सिब की एक्शन की मैकेनिज्म को समझने से दर्द और सूजन के प्रबंधन में इसकी प्रभावशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है। चुनिंदा रूप से COX2 को रोककर इटोरिकॉक्सिब शरीर के जटिल संकेतन मार्गों के भीतर संतुलन को बहाल करने में मदद करता है, संभावित दुष्प्रभावों को कम करते हुए परेशानी से राहत प्रदान करता है। दर्द और सूजन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की इटोरिकॉक्सिब की क्षमता इसे विभिन्न प्रकार की स्थितियों के इलाज के लिए एक वैल्यूएबल टूल बनाती है। दर्द पैदा करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए जिम्मेदार COX2 एंजाइम पर इसकी लक्षित कार्रवाई ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस सहित विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जो उपास्थि के टूटने की विशेषता है, अक्सर वजन उठाने वाले जोड़ों जैसे घुटनों, कूल्हों और रीढ़ को प्रभावित करता है। यह टूटने से दर्द, अकड़न और गति की सीमा कम हो जाती है, जिससे गतिशीलता और जीवन की क्वालिटी प्रभावित होती है। इटोरिकॉक्सिब के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े दर्द और अकड़न को कम करने में मदद करते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी गतिशीलता बनाए रख सकते हैं और दैनिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। ये सद्य हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शरीर की इम्यून सिस्टम को अपने ही जोड़ों पर हमला करने का कारण बनता है, जिससे सूजन, दर्द और जोड़ों को नुकसान होता है। सूजन को दबाने की इटोरिकॉक्सिब की क्षमता इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लक्षणों के प्रबंधन और जोड़ों के नुकसान की प्रगति को धीमा करने के लिए एक प्रभावी उपचार विकल्प बनाती है। अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के निर्माण के कारण होता है, आमतौर पर बड़े पैर के अंगूठे को प्रभावित करता है, जिससे तेज दर्द, लालिमा और सूजन होती है। इटोरिकॉक्सिब के तेजी से दर्द से राहत देने वाले और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स इसे अक्यूट गाउट के हमलों के प्रबंधन के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं, जो कमजोर दर्द से तेजी से राहत प्रदान करते हैं। गठिया में इसके उपयोग से परे, इटोरिकॉक्सिब दांत निकालने जैसी दंत प्रक्रियाओं के बाद तीव्र दर्द के प्रबंधन में भी फायदेमंद साबित होता है। इटोरिकॉक्सिब के शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट्स पोस्ट ऑपरेटिव दर्द और सूजन को प्रबंधित करने में मदद करते हैं, तेजी से उपचार को बढ़ावा देते हैं और रोगी के आराम में सुधार करते हैं। विभिन्न स्थितियों से जुड़े दर्द और सूजन के प्रबंधन में इटोरिकॉक्सिब की बहुमुखी प्रतिभा इसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के शस्त्रागार में एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इटोरिकॉक्सिब एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है और इसके उपयोग पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और एक योग्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा इसकी निगरानी की जानी चाहिए। इसी के साथ ही मैं सुमित आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।